हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस। ठीक है, जिसका कि हमारा आज थर्ड लेक्चर होगा। लास्ट दो लेक्चर के अंदर भी हमने एम्फीबियंस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी टॉपिक को अगर हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं तो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि जो हमारे ग्रे क्रेसेंट रीजन होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं, ग्रे क्रेसेंट रीजन गिव राइज टू दोज सेल्स दैट फॉर्म द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट एरिया होता है ना, जैसे कि ये हमारा जाइगोट हो गया, तो इसके अंदर अगर हम स्पर्म एंट्री यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका अपोजिट एंड होगा, अब यहाँ पे क्या होता था, हमारी 30 डिग्री रोटेशन होती थी। 30 डिग्री रोटेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैसे तो हमारा अपोजिट एंड कौन सा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन 30 डिग्री रोटेशन के बाद हमारा पॉइंट कौन सा हो जाता है, ये वाला पॉइंट हो जाता है, और ये हमारा किसकी फॉर्मेशन होती थी, ग्रे क्रेसेंट एरिया की। ठीक है, तो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट एरिया होता है ना, वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की। ठीक है, जहां से हमारी क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड these dorsal lip cells are committed to invaginate into the blastula, initiating gastrulation and the formation of the head endomesoderm and notochord। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट वाले रीजन होते हैं, वो हमारे जैसे कि डोर्सल लिप की यहाँ पे फॉर्मेशन करते थे। तो जो हमारे यहाँ पे डोर्सल लिप होती थी ना, उसके अंदर से क्या होगा, हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती थी। ठीक है, जो हमारे सेल्स होते थे वो हमारे अंदर की तरफ यहाँ पे इन्वेजिनेशन करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, और अंदर जाने के बाद वो क्या करते थे, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते थे। जैसे कि ये हमारे सेल्स यहाँ पे अंदर चले गए, ठीक है, तो ये हमारी कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे कि एंडोमेसोड्रम, नोटोकोड, डिफरेंट स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन करते थे। उससे पहले क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे सेल्स थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ये हमारा ए रीजन हो गया, ये हमारा बी रीजन हो गया, तो पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे डोर्सल लिप होगा ना, ठीक है, जैसे कि ये हमारा डोर्सल लिप हो गया, तो पहले ए सेल कहाँ पे आएंगे, डोर्सल लिप पे आएंगे। ठीक है, और फिर वो क्या कर जाएंगे, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट। अब जब हमारे ये ए अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे तो बी हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, डोर्सल लिप पोजिशन पे। यानी कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल लिप होता है ना, वो हमारे अलग अलग सेल से बनता रहता है। पहले वो हमारा ए सेल से बन रहा था, फिर हमारा बी सेल से बन रहा है, और उसके थ्रू वो क्या करते रहते हैं, जो डिफरेंट सेल्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे फ्यूचर में जाके अलग अलग स्ट्रक्चर की या फिर अलग अलग ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे, वो हमारे डोर्सल लिप के थ्रू क्या होते थे, अंदर की तरफ हमारे मूव करते रहते थे। ठीक है, और ये जो हमारी मूवमेंट होती थी वो हमारे किसके थ्रू होती थी, जो हमारे यहाँ पे एनिमल पोल की जो हमारे सेल्स होते थे उनकी एपीबॉली के थ्रू। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता था कि जो हमारे ये सेल्स होते थे ना, वे हमारे ऊपर की तरफ से हमारे कवर हो जाते थे पूरे। ठीक है, और वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करते थे, एक्टोड्रम की। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टोड्रम। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक स्पीमैन एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जहां पे हमने बताया था स्पीमैन बिलीव्ड that the importance of gray crescent material lies in its ability to initiate gastrulation and that crucial change in the cell potency occur during gastrulation। जैसे कि अगर मैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो स्पीमैन एक्सपेरिमेंट की बात की थी, अगर हम उसको रिवाइज करते हैं तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे जाइगोट बढ़ेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं, ये जाइगोट हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये हमारा कौन सा है, ग्रे क्रेसेंट एरिया। ठीक है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा, जहां से स्पर्म ने एंट्री की होगी। तो अगर हमारी फर्स्ट डिवीजन हम कुछ इस टाइप से करवा रहे हैं कि हमारा जो ये ग्रे क्रेसेंट है ना, वो हमारा दोनों सेल्स के अंदर हमारा जा रहा है। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ए ब्लास्टोपोर ब्लास्टोमियर हो गया, और एक हमारा यहाँ पे बी ब्लास्टोमियर हो गया। तो अगर हमारी कुछ इस टाइप से डिवीजन हो रही है जिसके अंदर हमारा जो ग्रे क्रेसेंट है ना, वो हमारा ए और बी दोनों से जो हमारे ब्लास्टोमियर है उनके अंदर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हमारे नॉर्मल लार्वा की दोनों साइड से हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारा ब्लास्टोमियर भी क्या करेगा, एक नॉर्मल लार्वा। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन हुई थी ना, उसके बाद हमने दोनों ब्लास्टोमियर ए और बी को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के पास हमारा क्या है, ग्रे क्रेसेंट है, तो हमारे दोनों के दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मल लार्वा की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। लेकिन जब हमने क्या किया, जो हमारे इस तरीके से डिवीजन करवाई, अभी तो हमने क्या किया था कि जो हमारी नॉर्मल डिवीजन होनी चाहिए थी, जिसके अंदर हमारा जो ग्रे क्रेसेंट है वो हमारा दोनों ब्लास्टोमियर में हमारा डिवाइड हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से डिवीजन करवा रखी है, जैसे कि ये हमारा ग्रे क्रेसेंट हो गया और हमने यहाँ पे डिवीजन करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा जो ए है ना, यहाँ पे ब्लास्टोमियर, उसके पास तो हमारा कोई भी ग्रे क्रेसेंट नहीं है, जबकि बी के पास तो हमारा यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बी वाला है ना, जिसके पास हमारा ग्रे क्रेसेंट होगा, वो तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल लार्वा की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जिसके पास हमारा यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट नहीं होगा, वो हमारा नॉर्मल लार्वा की वहां पे फॉर्मेशन नहीं कर पाता, और वहां पे हमारा एक अनऑर्गेनाइज सेल मास की यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता था, एक सेल मास हो जाता था, जिसके अंदर हमारे जो न्यूरल टिश्यूज थे या फिर जो नोटोकॉर्ड थी, जो कि हमारे जो डोर्सल साइड होती थी ना, वहां पे हमारे बनने चाहिए थे, उनके सेल से हमारे बनने चाहिए थे। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे नहीं बन पाते।
ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक अनऑर्गेनाइज सेल मास होता है जो कि हमारा लार्वा नहीं बना पाता। ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे लार्वा सिर्फ एक ही ब्लास्टोमियर हमारा बना पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारी डिवीजन हम कुछ इस तरीके से करवा रहे हैं कि हमारा ग्रे क्रेसेंट है वो हमारा इक्वल हाफ या फिर दोनों ब्लास्टोमियर में हमारा डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे हमारा नॉर्मल लार्वा की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर देखी थी। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट होगा ना वो हमारा नॉर्मल लार्वा की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट होता है ना वो हमारा एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट करवा पा रहा है या फिर वो हमारा किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है ना वो हमारी किस टाइम पे चेंज होती है, गैस्ट्रुलेशन के अंदर। जो हमारा यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट है ना उसी के थ्रू हमने जैसे बताया यहाँ पे हमारी क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन होगी। और एक तरीके से हम यूं भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या करवा रहा है, गैस्ट्रुलेशन करवा रहा है, तो इसीलिए हमारा ये तो नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट है ही नहीं तो हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन भी नहीं होगी, और अगर गैस्ट्रुलेशन नहीं होगी तो हमारा नॉर्मल लार्वा कैसे बन पाएगा अगर हमारी गैस्ट्रुलेशन ही नहीं होगी। यहाँ पे हमारा मीजोडर्म तो बनेगा ही नहीं, और मीजोडर्म से हमारे क्या होते थे, न्यूरल टिश्यू की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बन पाती, और जिसके पास हमारा ग्रे क्रेसेंट होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है ना जिसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से डिवीजन की हुई है, कोई हमने ऐसा यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज किया जिसके अंदर हमारा क्या हुआ कि जो हमारी डिवीजन है ना वो हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे डिवीजन होती है। ठीक है। जो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ ना, नॉर्मल डिवीजन हमारी कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होगी कि जो हमारा ग्रे क्रेसेंट है ना वो हमारा दोनों ब्लास्टोमेर में डिवाइड हो जाता है, ए के पास भी जाता है और बी के पास भी। लेकिन कुछ हमने ऐसा यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज किया या फिर हमने कुछ इस तरीके से डेविएशन किया है जिसके अंदर क्या हुआ कि हमारा सिर्फ एक ही ब्लास्टोमियर के पास हमारा यहाँ पे जो ग्रे क्रेसेंट है वो हमारा पहुंच पाया, दूसरे के पास वो नहीं पहुंच पाया। तो वहां पे हमारा सिर्फ एक ही जो हमारा ब्लास्टोमियर होगा ना वो हमारा यहाँ पे ग्रे लार्वा की फॉर्मेशन कर पाएगा, दूसरे वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेटर थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट द सेल ऑफ द अर्ली ग्लैस्टुला वर अनकमिटेड बट द फेट ऑफ द लेट ग्लैस्टुला वर कमिटेड। अब उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, ये तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया था कि जो हमारा ग्रे क्रेसेंट है वो हमारा नॉर्मल लार्वा की यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अब क्या किया कि जो स्पीमेन थे ना उन्होंने नेक्स्ट फर्दर एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने क्या पता लगाया कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली ग्लैस्टुला के जो ब्लास्टोमियर होगी, ठीक है, जैसे कि हमारे क्या होता है अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज होगी, ठीक है, उससे बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे लेट ग्लैस्टुला स्टेज आएगी। ठीक है। तो जो हमारे जो स्पीमेन थे ना, स्पीमेन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या पता लगाया कि जो हमारे अर्ली ग्लैस्टुला के जो ब्लास्टोमियर होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, अनकमिटेड होंगे। ठीक है। अनकमिटेड का मतलब क्या हो गया कि वो हमारे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करेंगे। ठीक है। क्योंकि उनके जो कमिटमेंट है ना वो हमारी अभी डिफाइन नहीं हुई है, यानी कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करें अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे लेट ग्लैस्टुला स्टेज होगी ना उस टाइम पे हमारे जो सेल्स होंगे वो हमारे कैसे हो जाते हैं, डिटरमाइंड होंगे, यानी कि वो कैसी स्पेसिफिकेशन शो करेंगे, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ठीक है। यानी कि वो जहाँ पे भी जाएंगे ना वो अपनी मर्जी चलाएंगे, जो हमारी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन थी उसके अंदर क्या करेगा वो जहाँ पे भी जाएगा उसी के मामले में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ऑटोनोमस होते हैं वो अपनी मर्जी से रहेंगे, जैसा उनका नेचर होगा वो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है। वो किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो उन्होंने यहाँ पे जिस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया ना कि जो हमारे अर्ली ग्लैस्टुला है वो हमारे अनकमिटेड है, जो हमारे लेट वाले हैं वो हमारे डिटरमाइंड है। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है। जो कि हमारा किसका होता है, टिश्यू प्लांटेशन का, जिसके अंदर क्या करेंगे हम दो हमारे गैस्ट्रोला होंगे उनके अंदर हम टिश्यूज का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। तो इनके अंदर उन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे सेकंड उनका एक्सपेरिमेंट था टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन का, स्पीमेन एक्सचेंज द टिश्यू बिटवीन द गैस्ट्रोला ऑफ टू स्पीसीज ऑफ न्यूट्स, ट्राइटस टाइनेटस एंड ट्राइटस क्रिस्टेसिस। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हम अभी मान के चल रहे हैं ये हमारा एक गैस्ट्रोला हो गया, ठीक है, और ये हमारा दूसरे जो स्पीसीज थी ना उसका हमारा यहाँ पे गैस्ट्रोला हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पीसीज के नाम से हमारा कोई ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट स्पीसीज ना टाइनेटस वाली, इसको हम ए यहाँ पे मान के चल रहे हैं और इसको हम बी मान के यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जैसे कि ये हमारी ए स्पीसीज के यहाँ पे गैस्ट्रोला हो गया, ठीक है, और ये हमारा बी स्पीसीज का जो गैस्ट्रोला होगा वो हो गया। ठीक है। और ये हमारी अभी किस स्टेज में है, अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज में है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे कैसे हो गए अर्ली ग्लैस्टुला, और ये भी हमारा कैसा है अर्ली ग्लैस्टुला। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसका जो हमारा ए वाला जो यहाँ पे गैस्ट्रोला होगा ना इसका कुछ रीजन या फिर इसके कुछ सेल्स वो कहाँ पे लेके जाएंगे, जो हमारी 20 स्पीसीज होंगी ना वहां पे। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट क्या किया था, उन्होंने क्या किया, दे फाउंड दैट व्हेन ए रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल्स, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए स्पीसीज थी, ए स्पीसीज का जो गैस्ट्रोला था इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल्स होंगे, यानी कि ये जो सेल्स होंगे ना ये हमारे कैसे हैं,
प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल्स, यानी कि ये फ्यूचर में जाके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एपिडर्मिस की। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, एपिडर्मिस की फ्यूचर में जाके फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जो एपिडर्मल सेल्स थे उनको ये कहाँ पे लेके गए, जो हमारा ये दूसरा यहाँ पे गैस्ट्रुला है ना दूसरी स्पीसीज का, उसके ऐसे रीजन के अंदर लेके जाते हैं जो कि हमारा किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूरल टिश्यूज की। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, prospective epidermal tissue from an early gastrula of the one species were transplanted, यानी कि उसको हम कहाँ पे लेके गए हैं, into an area in an early gastrula of the other species, दूसरे species की जो हम early gastrula होगा वहां पे लेके गए, and placed in an region where neural tissue normally formed। हम इसको कहाँ पे लेके गए हैं, एक ऐसे रीजन के अंदर, जैसे कि ये मेरा जो यहाँ पे रीजन है ना, ठीक है, ये मेरा किसकी फॉर्मेशन करेगा, न्यूरल टिश्यूज की। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, न्यूरल टिश्यूज का रीजन हो गया। अब हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल्स थे एक स्पीसीज के गैस्ट्रोला के, ये हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इस रीजन के अंदर लेके गए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली क्या कर रहा था, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करना चाहिए था, लेकिन जब हमने इसको न्यूरल टिश्यूज के पास रखा, ठीक है, किसी दूसरे गैस्ट्रोला के न्यूरल टिश्यूज के सराउंडिंग में अगर हम इसको रख देते हैं तो वहां पे वो क्या कर रहा है, द ट्रांसप्लांटेड सेल गिव राइज टू द न्यूरल टिश्यू। जब हमने इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया ना, तो ये हमारा क्या कर रहा है, अब ये हमारा यहाँ पे न्यूरल टिश्यूज की फॉर्मेशन कर रहा है। नॉर्मली क्या करना चाहिए था, ये एपिडर्मिस की फॉर्मेशन, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। और मैंने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे अडॉप्ट कर लेगा अपने आप को, वो हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन शो करता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस गए है ना, यहाँ पे ये हमारे न्यूरल टिश्यूज की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन हो गई, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको रिवर्स करके चलते हैं, सिमिलरली व्हेन प्रोस्पेक्टिव न्यूरल टिश्यू फ्रॉम अर्ली ग्लैस्टुला वाज ट्रांसप्लांटेड टू द रीजन फेटेड टू बिकम बेली स्किन, या फिर जो हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, द न्यूरल टिश्यू बिकम एपिडर्मल। अब हमने सेकंड में क्या किया, यहाँ पे सेम इसी के अंदर ही यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे ये हमारा जो रीजन था ना, सपोज करके चल रहे हैं हम, ठीक है, वैसे तो हमारा ये यही वाला रीजन है, जैसे कि हम यहाँ पे चल के ये हमारा रीजन किसके लिए था, जो हमारे न्यूरल टिश्यू वाले थे। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया एक ऐसे रीजन के अंदर। ठीक है, ये हमारा जो ये वाला जो रीजन है ना, ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करता है, नॉर्मली एपिडर्मिस की। ठीक है, ये हमारे किसके होगी, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेंगे। अब हमने क्या किया कि जो हमारे ये न्यूरल टिश्यू वाले जो सेल्स थे ना, उनको ट्रांसप्लांट कर दिया ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारे एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे न्यूरल टिश्यू वाले थे ना, वो न्यूरल टिश्यू की यहाँ पे फॉर्मेशन ना करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एपिडर्मिस की। ठीक है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। दोनों बार हमारे सेम यही रिजल्ट आ रहे हैं, और ये भी हमारा अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर चेंज कर रहा है तो हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन होगी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी अर्ली स्टेज होती है ना ग्लैस्टुला की, उस टाइम पे जो हमारे सेल्स होंगे उनकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो हमारी कैसी होती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, दिस क्लैरिफाई दैट द सेल ऑफ द अर्ली न्यूट ग्लैस्टुला एग्जिबिट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड देयर अल्टीमेटली फेट डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन इन द एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो के अंदर जो उनकी लोकेशन होगी ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे या फिर अपने फेट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी हो जाती है, जो हमारी अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज होगी। हाउएवर when the same interspecies transplantation experiment were performed on late glastula, completely different result were obtained। अब हमने क्या किया, सेकंड जब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये हमारा ये तो जो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो जो स्पीसीज के ग्लैस्टुला लिए है ना, वो हमने कौन से ले लिए, लेट ग्लैस्टुला स्टेज के। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा हो गया, लेट ग्लैस्टुला स्टेज का। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिमिलरली हमने फिर से क्या किया, जो हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल सेल्स थे, ठीक है, उनको हम कहाँ पे लेके गए, उस रीजन के अंदर जो कि हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, न्यूरल टिश्यूज की। अर्ली स्टेज के अंदर तो क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे एपिडर्मल वाले जो सेल्स थे वे हमारे किसकी फॉर्मेशन कर देते थे, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूरल टिश्यू के अंदर हमारी फॉर्मेशन कर देते थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे लेट ग्लैस्टुला के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उस टाइम पे ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे एपिडर्मल वाले जो सेल्स थे, जो कि हमने कहाँ पे रख दिए, न्यूरल टिश्यू के इन्वायरमेंट में रख दिए, तो वो हमारे यहाँ पे एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो इनका खुद का जो नेचर था ना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इन्वायरमेंट किसका है, न्यूरल टिश्यू का, लेकिन ये खुद किसके हैं, एपिडर्मिस के। तो ये यहाँ पे जाके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो स्किन सेल्स होंगे ना, उनकी फॉर्मेशन कर रहे हैं,
न्यूरल टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं न्यूरल टिश्यू की, अगर मैं इन टिश्यू को यहाँ पे लेके जाता हूं एक ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारे किसका है, एपिडर्मिस का रीजन है, ठीक है, लेकिन पहले तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर पा रहे थे, लेकिन अब की बार ये यहाँ पे एपिडर्मिस की फॉर्मेशन ना करके हमारी किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूरल टिश्यूज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि ये भी अब क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहे, जो इसका खुद का नेचर है ना उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो ये हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन हो जाती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये भी हमारी कैसी होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यानी कि जब हमारे यहाँ पे लेट क्लस्टर स्टेज आ रही है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन है ना वो हमारी कंडीशनल की बजाय कैसी हो गई है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है कि जब हमने सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया लेट क्लस्टर स्टेज के अंदर, तो हमारे कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव न्यूरल सेल्स नाउ डेवलप इनटू द ब्रेन, जो हमारे न्यूरल टिश्यू थे ना वो हमने जब ट्रांसप्लांट किया एपिडर्मिस के अंदर, तो वो हमारे किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रेन टिश्यूज की। इवन व्हेन प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस, उसके अंदर भी रखने के बाद भी क्या कर रहे हैं, वे ब्रेन टिश्यूज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और सिमिलरली प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस फॉर्म्ड स्किन सेल्स, और जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस सेल्स है वे हमारे किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्किन सेल्स की, इवन इन द रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव न्यूरल ट्यूब, ठीक है। दिस प्रूव्ड दैट द ट्रांसप्लांटेड सेल एक्सिबिट ऑटोनोमस मोजाइक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे लेट ग्लस्टोला वाले जो स्टेज होंगे ना उसके अंदर हमारे जो सेल्स होंगे वो हमारे कैसे शो करेंगे, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इट आल्सो सजेस्टेड दैट द पोटेंसीज ऑफ these two group of cells had become restricted to their eventual path of differentiation between early to late glandular stage। तो जैसे हमने पीछे बताया था ना कि जो हमारी यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है, यानी कि जो उनकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो रही है, जो हमारी यहाँ पे अर्ली ग्लैस्टुलर स्टेज थी और एक हमारी यहाँ पे लेट ग्लैस्टुलर स्टेज थी, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब हमारे ये चेंज आ रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल्स थे अर्ली ग्लैस्टुलर में वो क्या कर रहे थे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, लेकिन लेट में क्या कर रहे हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे गैस्ट्रुलर स्टेज चल रही है ना अर्ली टू लेट, उसी के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है वो हमारी कंडीशनल टू ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट को अगर हम इस डायग्राम टेबल के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक हमारे यहाँ पे डोनर रीजन है, एक हमारे यहाँ पे होस्ट रीजन है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, जैसे कि यहाँ से हम कोई सेल को ए स्पीसीज का हमारा ये गैस्ट्रोला हो गया, ठीक है, इसको हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, बी जो हमारी स्पीसीज होगी उसके गैस्ट्रोला के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डोनर हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, होस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज की, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, यानी कि जो हमारे ऐसे सेल्स थे जो कि हमारे न्यूरॉन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे थे, न्यूरॉन वाले जो हमारे सेल्स थे, उनको हम कहाँ पे लेके गए, एक ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारा एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एपिडर्मिस वाले रीजन के अंदर लेके गए, ठीक है। तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एपिडर्मिस के अंदर, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो हमारी अर्ली ग्लैस्टोजा होती है उसके अंदर वो क्या करेंगे, होस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस भी सराउंडिंग में ये जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, और वो हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन होती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैंने प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस वाले जो सेल्स लिए हैं उनको मैं न्यूरल टिश्यू के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करवाऊं ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारे न्यूरल टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारे एपिडर्मल वाले सेल्स थे ना वो भी अपने होस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, और वो हमारे कैसी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूरॉन्स की, ठीक है। होस्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा वो हमारा कौन सा होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और जो हमारी लेट ग्लैस्टुलर स्टेज होती है उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, अगर हम उनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एपिडर्मल रीजन के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो होस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जो डोनर रीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग। और जब ये डोनर रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं तो वो हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एपिडर्मिस वाला अगर हम न्यूरॉन्स के अंदर रख रहे हैं तो वो भी हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एपिडर्मिस की, यानी कि डोनर के अकॉर्डिंग ही, और वो हमारी कैसी होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यानी कि अर्ली के अंदर हमारा क्या होगा, कंडीशनल, लेट के अंदर क्या होगा हमारा, ऑटोनोमस। और एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि अगर हमारी स्पेसिफिकेशन होस्ट के अकॉर्डिंग हो रही है तो वो हमारी कैसी होगी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और अगर हमारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डोनर रीजन के अकॉर्डिंग हो रही है तो वो हमारी कैसी होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने पता लगाया था कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली ग्लैस्टुला होती है उसके अंदर हमारी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रहती है, और जो हमारे यहाँ पे लेट ग्लैस्टुला स्टेज होती है उसके अंदर हमारी यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है। उसके बाद एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि स्पीमैन एंड मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। ये भी हमारा किसका है, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें क्या था, स्पीमैन एंड मैनगोल्ड वंस अगेन यूजेस द एम्ब्रियो ऑफ ट्राइटरस टाइनेटस एंड ट्राइटरस क्रिस्टेसस। सिमिलरली उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, ठीक है, डिफरेंट मेथड से अब की बार उन्होंने ये किया, और ये हमारा कौन सा होता था, स्पीमैन मैनगोल्ड का
लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो एम्ब्रियो लिए है ना वो हमारे सेम एम्ब्रियो लिए, यानी कि सेम यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज देखिए हमारी, ठीक है। इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हेन द डोर्सल लिप ऑफ एन अर्ली ट्राइनेटस गैस्ट्रुला वाज रिमूव्ड एंड इम्प्लांटेड इनटू द रीजन ऑफ द अर्ली Tityrus crassus glastula, fated to become the ventral epidermis. They found that the dorsal lip tissue invaginated just as it would normally have done and disappeared beneath the vestigial cells. अब यहाँ पे क्या होता है, पीछे जैसे कि हम यहाँ पे लेके चल रहे थे कि हमारे जो एपिडर्मल वाला जो सेल्स था, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे एपिडर्मल वाला जो सेल्स था, अगर हम उसको न्यूरॉन्स के अंदर लेके जा रहे थे तो वो हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन कर रहे थे, होस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे ना। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने जो सेल्स लिए ना वो कौन सी लिए, डोर्सल लिप के, ठीक है। अर्ली ग्लैस्टुला यहाँ पे जरूर है, यहाँ पे हमारा अर्ली ग्लैस्टुला की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इन्होंने जो सेल्स लिए ना वो अब की बार कौन सी लिए, डोर्सल लिप के सेल्स लिए। और डोर्सल लिप हमारे किसकी फॉर्मेशन करते थे, या फिर वहां पे हमारी क्या होती थी, गैस्ट्रुला स्टेज होती थी, गैस्ट्रुलेशन हमारे वहां से स्टार्ट होती थी। इतना हमें पता है ना कि जो हमारे डोर्सल लिप हो गए ना, डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर, वहां पे हमारे क्या होती है, गैस्ट्रुला स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल लिप थे ना अर्ली ग्लैस्टुला के, वो उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाए किसके अंदर, दूसरे वाली स्पीसीज के अंदर, ठीक है, अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज के अंदर। और ऐसी जगह पे वहां पे उन्होंने ट्रांसप्लांट कराए जो कि हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वेंट्रल एपिडर्मिस की, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज थी, तो वहां पे हमारी कौन सी स्पेसिफिकेशन होती थी, कंडीशनल। तो वो क्या करने चाहिए थे, होस्ट रीजन यानी कि एपिडर्मिस के अंदर हमारे कन्वर्ट होने चाहिए थे होस्ट रीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दे फाउंड दैट द डोर्सल लिप टिश्यू इनवेजिनेटेड जस्ट एज इट वुड नॉर्मली हैव डन एंड डिसिपेट बिनेथ द वेस्ट्रल सेल। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ना होगी, हमारी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हो रही है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे वहां से गैस्ट्रुला स्टेज को ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो वहां पे जाने के बाद एपिडर्मिस की फॉर्मेशन ना करवा के हमारे किसकी फॉर्मेशन करवा रहे हैं, वहां पे गैस्ट्रुला की, ठीक है। इनवेजिनेटेड जस्ट एज इट वुड नॉर्मली डन, यानी कि वो जैसे होस्ट रीजन डोनर रीजन के अंदर करते थे वही वहां पे काम कर रहे हैं। दिस डोनर रीजन then continued to self differentiated into coda mesoderm, notochord and other mesoderm structure that normally form from the dorsal lip। और वहां पे बताने के बाद वो क्या कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड और जो हमारे मेजोड्रम, ठीक है, हेड मेजोड्रम, उनकी वहां पे फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि वो नॉर्मली करने भी चाहिए थे। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारा डोनर हो गया, ये हमारा होस्ट हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, डोर्सल लिप सेल्स को यहाँ पे उठा के लेके गए, ट्रांसप्लांट करवा दिया ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारा एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करवा रहा था। अब यू क्योंकि हमारा यहाँ पे अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज होती है, ठीक है, तो ये हमारे क्या होने चाहिए थे, यहाँ पे एपिडर्मिस के अंदर हमारे कन्वर्ट होने चाहिए थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे डोर्सल लिप के सेल्स लिए ना, तो वो हमारे क्या कर रहे हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे नोटोकॉर्ड या फिर हमारे जो डिफरेंट मेसोडर्म स्ट्रक्चर है उनकी फॉर्मेशन करवा रहे हैं। द डोर्सल लिप सेल्स वर एबल टू इंटरेक्ट विद द होस्ट टिश्यू टू फॉर्म द कंप्लीट न्यूरल प्लेट एंड होस्ट एक्टोड्रम। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ ये खुद की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे यूं नहीं है कि ये सिर्फ तो न्यूरल टिश्यू की यहाँ पे फॉर्मेशन करवाने चाहिए थी वो यहाँ पे करवा रहे हैं, वो तो चलो ये करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये क्या करवा रहे हैं कि जो सराउंडिंग के सेल्स है ना उनके भी फेट को ये चेंज कर रहे हैं। यानी कि खुद तो चेंज ये नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो ये होस्ट रीजन के अंदर हमारे नोटोकॉर्ड वगैरह की फॉर्मेशन यहाँ पे करनी चाहिए थी, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं ना, तो ये हमारे नोटोकॉर्ड की तो यहाँ पे फॉर्मेशन कर ही रहे हैं, यानी कि खुद की मर्जी तो ये चला ही रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं कि जो सराउंडिंग सेल्स है ना उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे में क्या पता चलता है, दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो कंजॉइंट फेस टू फेस विद इट्स सोर्स। यानी कि यहाँ से क्या होगा, हमारे यहाँ से भी हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब इसका खुद का तो यहाँ पे एक हमारा डोर्सल लिप होगा ना खुद का भी, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इसको ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो हमारा होस्ट है ना, होस्ट के अंदर क्या होगा, एक तो इसका खुद का यहाँ पे जो हमारा डोर्सल लिप होगा, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट करवा दिया दूसरी साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्या होगी, यहाँ से भी गैस्ट्रुलेशन होगी, यहाँ पे भी गैस्ट्रुलेशन होगी, यहाँ पे भी हमारा हेड रीजन बनेगा, यहाँ पे भी हेड रीजन बनेगा। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक सेकेंडरी एम्ब्रियो बनेगा। प्राइमरी एम्ब्रियो किससे बनेगा, जो इसका खुद का डोर्सल लिप था, जो हमने ट्रांसप्लांट करवा दिया वहां से हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट द old out of all tissue in the early glastula dorsal lip of blastopore that tissue derived from the gray crescent cytoplasm। अब ये जो हमारे यहाँ पे डोर्सल लिप होते हैं ना, वो हमारे कहाँ से बनते हैं, ग्रे क्रेसेंट से बनेंगे एज ऑटोनोमसली डिटरमाइंड फेट। तो इससे में क्या पता चलता है कि जो हमारे डोर्सल लिप होते हैं ना, अर्ली ग्लैस्टुला हो या फिर लेट ग्लैस्टुला, हमारे डोर्सल लिप ऐसे होंगे जिनका हमारी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो हमारी हर टाइम कैसी होती है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है, ठीक है, कि हमारे जो डोर्सल लिप होंगे ना वो हमारी कैसी स्पेसिफिकेशन शो करते हैं,
अर्ली ग्लैस्टुला स्टेज के अंदर भी हमारे ऑटोनोमस डिटर्मिनेशन। ठीक है, इफ द टिश्यू ऑफ डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर ट्रांसप्लांटेड इनटू द प्रिजम्पटिव बेली स्किन रीजन ऑफ अनदर ग्लैस्टुला, it continued to dorsal blastopore lip and also initiated gastrulation and embryogenesis in the surrounding tissue। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे डोर्सल लिप वाले जो ब्लास्टोपोर सेल्स थे उनको अगर हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं किसी बेली रीजन के अंदर या फिर एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है, तो वो वहां पे जाके क्या करवा रहा है, वहां पे हमारा डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन करवा रहा है और वहां से हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस भी स्टार्ट करवा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पे एक ट्विन यहाँ पे गैस्ट्रुला ट्विन एम्ब्रियो यहाँ पे फॉर्मेट हो जाती है। ठीक है, अब उससे क्या चला कि जो हमारे स्पीमेन थे ना, उन्होंने क्या किया, स्पीमेन कॉल्ड द डोर्सल लिप सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव। अब उन्होंने क्या किया कि जो हमारे डोर्सल लिप सेल्स से या फिर उनके डेरिवेटिव थे ना, ठीक है, जैसे कि नोटोकॉर्ड और हेड एंडोमिजोड्रम, ठीक है, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, ऑर्गेनाइजर। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजर हमारा क्या है यहाँ पे, डोर्सल लिप। कई बार हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजर होता है वो हम किसको बोलते हैं, वो हमारे क्या होता है, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, और वो हमारा किसी ने नाम दिया था, स्पीमेन ने। ठीक है, और क्यों दिया था, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, they induce the host ventral tissue to change their fate to form the neural tube and dorsal mesoderm tube। अब ये इन्होंने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइजर क्यों बोला है, क्योंकि एक तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके ना सिर्फ खुद के फेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे थे और यहाँ पे भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं कि जो सराउंडिंग सेल है ना उनके फेट को भी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड क्या है, दे ऑर्गेनाइज्ड होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू सेकेंडरी एम्ब्रियो विद अ क्लियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी सेकेंडरी एक्सिस की भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर। यानी कि ऑर्गेनाइजर क्या होगा, एक तो वो खुद के भी फेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, और दूसरा वो क्या करेगा कि जो होस्ट के जो सेल्स होंगे ना उनको भी वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर। वो हम किसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे डोर्सल लिप होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर सेंटर एंड इट्स इंडक्शन की। तो इसके अंदर क्या होता है, दिस डोर्सल वेंट्रल वेस्ट्रल सेल्स ऑफ ब्लास्टुला which are capable of inducing the organizer have been called the nucleus center, which was first demonstrated in xenopus embryo by transplantation and recombination experiment। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे ब्लास्टुला के अंदर हमें प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है, वे हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होगा ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजर क्या होता है, जो हमारा डोर्सल, जैसे कि ये हमारा पॉइंट कौन सा था, डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे। अब जो हमारा ये ऑर्गेनाइजर होगा ना, इस ऑर्गेनाइजर को जो हमारा इंड्यूस करता है वो हमारे कौन से सेल होते हैं, डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल। ये पॉइंट आपको याद में रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कई बार कि जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर होगा उसको इंड्यूस कौन करते हैं, हमारे डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स, डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल। यानी कि जो हमारे बिल्कुल डोर्सल साइड में मिलेंगे ना, वे हमारे कौन से होते हैं, डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स। ठीक है, वे हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजर होगा ना उसको इंड्यूस करेंगे, उसको कैपेबल बनाएंगे चेंजेस के लिए। ठीक है, और इस डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर सेंटर। ठीक है, हैव बीन कॉल्ड एज न्यूक्लियर सेंटर। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर होगा ना वो हमारा क्या करेगा, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करेगा। ठीक है, विच वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ज़ीनोपस एम्ब्रियो। ये हमारा फर्स्ट टाइम कहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेट हुआ था, ज़ीनोपस एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, इन दिस एक्सपेरिमेंट डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल ब्लास्टोमियर वर ट्रांसप्लांटेड from one blastula to the ventral vestral side of another blastula and two embryonic axes were formed। अब उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल ब्लास्टोमियर थे, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर था, वही हमारा क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करेगा। और जब हमारा ऑर्गेनाइजर अगर इंड्यूस हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजर हमारा क्या करता था, डिफरेंट एक्सिस या फिर सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन करता था। ये हमने पढ़ा था ना भी, ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करते थे, जो हमारा ऑर्गेनाइजर होगा सेकेंडरी एक्सिस की। और इसको इंड्यूस कौन कर रहा है, सेकेंडरी एक्सिस को, या फिर ऑर्गेनाइजर को कौन इंड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर सेंटर। यानी कि क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सेंटर होगा वो हमारा क्या करेगा, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करेगा, ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स थे, न्यूक्लियर सेंटर हमारा किसका होता है, जो हमारे डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स या फिर जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर था ना, उसको कहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा दिया, एक दूसरे ब्लास्टुला के अंदर, एक ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारा कौन सा है, वेंट्रल वेस्ट्रल सेल्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट सेंटर के अंदर। नॉर्मली हमारे कहाँ पे मिलते हैं, डोर्सल मोस्ट होते थे, लेकिन हमने इसको कहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया, वेंट्रल वेस्ट्रल के अंदर। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, वहां पे भी ये क्या करेंगे, हमारे सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सेंटर है ना, अगर वो हमारा सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन कर रहा है
तो वो हमारा किसके थ्रू करेगा, ऑर्गेनाइजर के थ्रू करेगा। तो यानी कि ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कौन करेगा, न्यूक्लियर सेंटर। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल सेल्स थे उनको हमने कहाँ पे लेके गई, वेंट्रल पे। वेंट्रल में वैसे तो हमारा वहां पे सेकेंडरी एक्सिस नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल मोस्ट वेस्टर्न सेल या फिर जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर होता है ना, वो वहां पे क्या कर रहा है, हमारा सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन कर रहा है। और हमें पता है कि जो हमारा सेकेंडरी एक्सिस है वो हमारे कहां से बनती है, ऑर्गेनाइजर से। चाहे हमारी कोई भी एक्सिस हो वो हमारे कहां से बनेगी, ऑर्गेनाइजर से बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सेकेंडरी एक्सिस है ना वो हमारे कहां से बन रही है, ऑर्गेनाइजर। और ऑर्गेनाइजर को कौन बनाएगा, न्यूक्लियर सेंटर। तो इससे हमारा क्लियर हुआ था कि जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर है ना वो हमारा ऑर्गेनाइजर की यहाँ पे फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इट हैज बीन आल्सो फाउंड दैट कोर्टिकल साइटोप्लाज्म फॉर्म द dorsal vestral cells of 16 cell xenopus embryo was able to induce the formation of secondary axis when injected into the ventral vestral cell। अब एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर क्या देखा गया कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल साइटोप्लाज्म फ्रॉम द डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स यहाँ पे मिलते हैं हमें, जैसे कि यहाँ पे हम, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारे डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स होंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स थे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल साइटोप्लाज्म था इनका, उसको भी हमने अगर यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा देते हैं किसी ऐसे रीजन के अंदर जो कि हमारा कौन सी फॉर्मेशन कर रहे हैं, वेंट्रल वेस्ट्रल सेल्स की। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेगा, सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दस डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स कैन इंड्यूस एनिमल सेल्स टू बिकम द डोर्सल मेसोडर्मल टिश्यू। क्लियर है कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल वेस्ट्रल सेल्स होंगे ना, डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स जो कि हमारा न्यूक्लियर सेंटर होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कर रहा है, सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, और वो किसके थ्रू करवा रहा है, ऑर्गेनाइजर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको जाके लेके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे इंड्यूशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर है ना, ठीक है, वो किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजर को यहाँ पे इंड्यूस करता है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, बीटा कैटनिन होगा। बीटा कैटनिन इज द मेजर फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर सेंटर इन द डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल। अब जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सेंटर बनता है ना, ठीक है, अब अगर ये इसको इंड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सेंटर है ना वो हमारा क्या करेगा, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा कुछ कैपेबल होना चाहिए ना इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करने के लिए। तो इसकी जो कैपेबिलिटी आती है ना वो हमारे किससे आती है, बीटा कैटनिन से। ठीक है, बीटा कैटनिन ही हमारा क्या करेगा, इसको यहाँ पे कैपेबल बनाएगा ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ बीटा कैटनिन रिजल्ट इन द लेक ऑफ डोर्सल स्ट्रक्चर while injecting of exogenous beta catenin into the ventral side of embryo produce the secondary axis। अब अगर हमने यहाँ पे करके चलते हैं कि जो हमारा बीटा कैटनिन है ना, बीटा कैटनिन हम कहाँ पे इंड्यूस करते हैं, जो हमारा वेंट्रल रीजन होगा। तो वेंट्रल रीजन के अंदर ये क्या करेगा, सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन कर देगा। और हमें पता है सेकेंडरी एक्सिस कहाँ से बनता है, ऑर्गेनाइजर से। और ऑर्गेनाइजर हमारा कहाँ से बनता है, जो हमारा यहाँ पे वेंट्रल, जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बीटा कैटनिन है ना वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करवा रहा है, न्यूक्लियर सेंटर की। जिससे हमारा क्या होगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजर होगा वो हमारा इंड्यूस होगा और वो हमारा क्या करेगा, सेकेंडरी एक्सिस को भी इंड्यूस करेगा। ठीक है, when beta catenin is initially synthesized throughout the embryo in the xenopus embryo। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बीटा कैटनिन होता है ना वो हमारा इनिशियल स्टेज में अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर वो हमारा पूरे के पूरे एम्ब्रियो के अंदर में मिलता है। ठीक है, जैसे कि पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो होगा ना वहां पे हमें क्या मिलेगा, बीटा कैटनिन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर है ना वो तो हमें कहाँ पे मिलता है, डोर्सल साइड के अंदर, डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा किस तरीके से लोकलाइज होता है वो हम आगे देखते हैं। Later, it begin to accumulate in the dorsal region of egg during the cytoplasmic movement of fertilization and continue to accumulate preferentially at the dorsal side throughout the early cleavage। अब क्या होता है कि जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड के अंदर तो ये हमारा सिर्फ पूरे के पूरे एम्ब्रियो के अंदर में देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी अर्ली क्लीवेज होती है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा बीटा कैटनिन होगा ना वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें सिर्फ जो हमारी डोर्सल साइड होगी। और वहीं पे ये क्या करेगा, न्यूक्लियर सेंटर की हमारी फॉर्मेशन करवाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग था उसके अंदर तो हमारा क्या होता था कि बीटा कैटनिन हमें हर जगह मिलता था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा बीटा कैटनिन होगा ना वो हमें सिर्फ डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डोर्सल मोस्ट वेस्ट्रल सेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डोर्सल साइड के अंदर हमारा यहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा। बीटा कैटनिन हमें सिर्फ यहीं पे मिलेगा, बाकी रीजन के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीटा कैटनिन हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियर सेंटर की फॉर्मेशन करेगा और न्यूक्लियर सेंटर हमारा क्या करेगा, ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, दिस एक्यूमुलेशन is seen in the nuclei of the dorsal cells that cover the both nucleus center and organizers। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर सेंटर की फॉर्मेशन करता है। लोकलाइजेशन ऑफ बीटा कैटनिन इन द डोर्सल रीजन ऑफ एग इज डन बाय द WNT11 JSK3 बाइंडिंग प्रोटीन GBP एंड डिसेबल्ड प्रोटीन।
अब जो हमारी यहाँ पे हम बता रहे थे ना कि हमारा अनफर्टिलाइज्ड के अंदर तो मेरा बीटा कैटरीन हमें हर जगह मिल रहा था, लेकिन जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई थी तो उसके बाद हमारा जो बीटा कैटरीन ना वो हमारा सिर्फ डोर्सल रीजन के अंदर में देखने को मिलता है। अब जो इसकी लोकलाइजेशन हो रही है ना वो हमारी लोकलाइजेशन कौन करवाता है, WNT11, ठीक है, GBP एंड डिसेबल्ड। तो ये हमारे किस तरीके से यहाँ पे लोकलाइजेशन करवाते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ बीटा कैटरीन, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एज वी हैव स्टडीड दैट एक्टिवेटेड GSK3 स्टिमुलेट डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटरीन एंड ब्लॉक एक्सिस फॉर्मेशन व्हेन एडेड टू द एग। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा यहाँ पे बीटा कैटेनिन होता था, बीटा कैटेनिन हमारा क्या करेगा, वो हमारा यहाँ पे करेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजर होगा उसको अल्टीमेटली इंड्यूस, और ऑर्गेनाइजर हमारा क्या करेगा, ये हमारा ऑर्गेनाइजर हो गया, ऑर्गेनाइजर हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारी सेकेंडरी एक्सिस है उसकी फॉर्मेशन, ये हमने देखा अभी। और हमने पहले भी हमें जो बीटा कैटेनिन का पाथवे था वहां पे भी हमने देखा था कि जो हमारा GSK3 होते हैं ना, एक हमारा यहाँ पे मोलिक्यूल होता है GSK3, वो हमारा क्या करता था, बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करते था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे बीटा GSK3 को इंड्यूस करवा देते हैं तो वहां पे हमारा क्या होगा, बीटा कैटेनिन नहीं बनेगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजर भी नहीं बनेगा, तो हमारा सेकेंडरी एक्सिस या फिर हमारी कोई भी एक्सिस नहीं बनेगी, ठीक है। सेकेंडरी एक्सिस तो जब ये हमारा किसी दूसरी पोजीशन में अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी भी अगर बात करते हैं ना, प्राइमरी एक्सिस की भी, तो उसकी भी फॉर्मेशन कौन करवाता है, जो हमारा बीटा कैटेनिन होगा। तो अगर हमारा GSK3 को अगर हम यहाँ पे इंड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे बीटा कैटेनिन नहीं बनेगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजर नहीं बनेगा, तो हमारा एक्सिस भी यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है, व्हेन एडेड टू द एग, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, एक्सिस फॉर्मेशन को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। GSK3 इज इनएक्टिवेटेड बाय GBP एंड डिसेबल्ड। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे GBP और डिसेबल्ड होते हैं ना, जो कि हमने बताया ना, जो हमारे GBP और डिसेबल्ड है वो हमारे बीटा कैटेनिन को यहाँ पे लोकलाइजेशन के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे GBP और डिसेबल्ड ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो GSK3 होगा ना उसको भी इनहिबिट करेंगे, GBP एंड जो हमारा डिसेबल्ड होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा GBP है और जो हमारा यहाँ पे डिसेबल्ड है, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा GSK3 होगा उसको इनहिबिट करेंगे। ये हमारा क्या करता था, जो हमारा बीटा कैटेनिन होता था उसको इनहिबिट करता था। ये हमारा क्या करता था, इंड्यूस करता था न्यूक्लियर सेंटर को। ये हमारा क्या करता था, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस। और ये हमारा क्या करता था, एक्सिस फॉर्मेशन। ये चीजें हमने देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे GBP और डिसेबल्ड को अगर हम यहाँ पे इंड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो GSK होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी कि बीटा कैटेनिन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे एक्सिस की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एट द फर्स्ट सेल साइकिल, जब यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेल साइकिल चल रही थी तो उस टाइम पे क्या होता है, GBP ट्रेवल्स अलोंग द माइक्रोट्यूबल बाय बाइंडिंग टू द काइनेसिन एंड ATP मोटर प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेल साइकिल होती है तो उस टाइम पे जो हमारा GBP होता है ना वो हमारा कहाँ पे पहुंच जाता है, वो काइनेसिन के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा, और काइनेसिन से साथ बाइंड करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, हमारे जो डोर्सल साइड होगी, ठीक है। Kinesin always migrate toward the growing end of microtubule, and in this case that means moving to the point opposite to the sperm entry, the future dorsal side। अब क्या होता है कि जो हमारा GBP होता है ना, ठीक है, वो हमारा क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूबल हो गए, माइक्रोट्यूबल के साथ बाइंड करके वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, डोर्सल साइड के अंदर। डोर्सल साइड में ये क्या हो गया, हमारा GBP पहुंच गया, ये हमारी कौन सी हो गई, डोर्सल साइड, ठीक है। डोर्सल साइड में हमारा GBP तो पहुंच गया। उसके अलावा डिसेबल्ड विच इज फाउंड इन द वेस्ट्रल पोर्ट कोर्टेक्स, जो हमारे डिसेबल्ड होते हैं ना वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, वेस्ट्रल पोर्ट कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है। ग्रैब्स ऑन टू द GBP, ये भी हमारा क्या करेगा, GBP के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, एंड बिकम ट्रांसलोकेटेड टू द डोर्सल वेस्ट्रल अलोंग द माइक्रोट्यूबल मोनोरेल। अब ये क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो GBP था ना वो हमारा माइक्रोट्यूबल के साथ बाइंड करके कहाँ पे जा रहा था, डोर्सल साइड के अंदर। तो जो हमारा DSH है ना वो भी हमारा क्या करेगा, GBP के साथ बाइंड हो जाएगा, और वो भी कहेगा कि मुझे भी कहाँ पे लेके चलो, डोर्सल साइड के अंदर। यानी कि GBP तो जा ही रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन हो गया, जो हमारा DSH थे ना, डिसेबल्ड भी था, वो भी इसके साथ ही हो गया, और वो भी हमारा कहाँ पे चला गया, डोर्सल साइड के अंदर, ठीक है। वहां पे जाने के बाद क्या होता है, ऑन रीचिंग साइड अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, GBP एंड डिसेबल्ड आर रिलीज्ड एंड फ्रॉम द माइक्रोट्यूबल। जब हमारे ये डोर्सल साइड के अंदर पहुंच जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद जो हमारा डिसेबल्ड और जो हमारा GBP होगा ना वो माइक्रोट्यूबल से हमारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे दोनों के दोनों होंगे ये हमारे कहाँ पे पहुंच गए, डोर्सल साइड के अंदर, ठीक है। डोर्सल साइड के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, हियर दे इनएक्टिवेट GSK3 अलोविंग बीटा कैटेनिन टू एक्यूमुलेट ऑन द डोर्सल साइड। अब जब ये हमारे डोर्सल साइड के अंदर पहुंच गए तो वहां पे जाने के बाद ये क्या करेंगे, जो हमारा GSK3 होगा उसको इनहिबिट करेंगे। ये हमारा नहीं बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा बीटा कैटेनिन बढ़ जाएगा,
और अगर हमारा ये बन जाएगा या फिर ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये हमारे कहाँ पे हो रहा था, डोर्सल साइड के अंदर। तो इसीलिए अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस की बात करूँ तो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारी एक्सिस फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारी कहाँ पे होगी, डोर्सल साइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा जीबीपी और डीएसएच है वो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे हमारा जो जीएसके है वो हमारा इनएक्टिवेट हो रहा है, और जो हमारा बीटा कैटेनिन है वो हमारा एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो डोर्सल साइड है वहां पे हमारी एक्सिस फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा ऑन द वेंट्रल साइड, अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं, जीएसके3 is still activated which degrade beta catenin and prevent axis formation। अगर मैं वेंट्रल साइड की बात करूं तो वहां पे तो हमारा जीबीपी और डीएसएच नहीं है। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो जीएसके3 होगा वो हमारा एक्टिवेट होगा, और अगर हमारा जीएसके3 एक्टिवेट होगा तो यानी कि जो हमारा बीटा कैटेनिन होगा वो हमारा इनएक्टिवेट होगा, और अगर हमारा बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा तो वहां पे हमारी एक्सिस फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब उसके अलावा सो इफ एंडोजेनस जीएसके3 इज ब्लॉक्ड आउट by a dominant negative form of GSK3 in the ventral cell of the early embryo a second axis form। अब हमने क्या किया कि जो हमारी यहाँ पे वेंट्रल साइड होती थी, वेंट्रल साइड के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा GSK3 था उसको हमने नॉकआउट कर दिया। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं या फिर नॉकआउट या फिर इसको एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे अगर ये डिलीट हो जाएगा तो हमारा बीटा कैटेनिन क्या होगा, बन जाएगा, और ये हमारा क्या करेगा, एक्सिस की फॉर्मेशन कर देगा। डोर्सल में तो बनी रही थी एक्सिस, तो वेंट्रल में अगर हम इसको यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं तो हमारा बीटा कैटेनिन क्या कर देगा, वहां पे सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, WNT11 is also in the vesicle at the vesical portion of egg during oogenesis and is translocated to the future dorsal portion of the embryo by the cortical rotation of the egg cytoplasm। अब क्या होता है कि जो हमारा WNT11 होता है ना, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा ना यहाँ पे बीटा कैटेनिन के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, वेसिकल में हमारा मिलता है, वेसिकल पोर्शन के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग oogenesis। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है तो जिसके दौरान फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हमारा जो हमारी कोर्टिकल साइटोप्लाज्म होते थे वो हमारे 30 डिग्री यहाँ पे रोटेट होते थे। तो जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल रोटेशन होते हैं ना, उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा WNT था जो कि हमारा वेजिटल पोर्शन के अंदर में मिल रहा था, तो 30 डिग्री रोटेशन के साथ वो क्या पहुंच जाएगा, हमारा डोर्सल रीजन के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि वो हमारा कहाँ पे था, वेजिटल पोर्शन के अंदर। जब हमारी फर्टिलाइजेशन हुई तो वो हमारा कहाँ पे पहुंच गया, जो हमारा यहाँ पे डोर्सल साइड होगी वहां पे, किसके थ्रू, 30 डिग्री रोटेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो हमारा WNT11 होता है वो हमारा क्या करता है, इट एक्टिवेट द बीटा कैटेनिन प्रोटेक्शन पाथवे। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे बीटा कैटेनिन का प्रोटेक्शन पाथवे होगा ना, जिससे हमारा GSK3 से ये हमारा क्या कर रहे थे, इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे WNT11 होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, बीटा कैटेनिन प्रोटेक्शन पाथवे को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। एंड इफ WNT11 सिंथेसिस इज सप्रेस्ड द ऑर्गेनाइजर फेल्स टू फॉर्म। और अगर हम WNT11 को यहाँ पे अगर हम क्या कर देते हैं, उसको सिंथेसिस को यहाँ पे रिप्रेस कर देते हैं, फिर उसकी एक्टिविटी को हमारे यहाँ पे म्यूटेट कर देते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारा GSK3 होगा ना, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और जिससे हमारा बीटा कैटेनिन नहीं बन पाएगा, और जो हमारा यहाँ पे एक्सिस फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पे नहीं बन पाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे जो तीनों के तीनों ये फैक्टर है ना, डिसेबल्ड, जीबीपी और जो हमारे यहाँ पे WNT11 होगा, ये तीनों के तीनों हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसके लिए, बीटा कैटेनिन की प्रोटेक्शन के लिए, जीएसके को इनएक्टिवेट करके। और बीटा कैटेनिन हमारा वहां पे क्या कर देगा, जहां पे भी हमारे तीनों के तीनों फैक्टर मिलेंगे वहां पे बीटा कैटेनिन हमारा सर्वाइव करेगा, और सर्वाइवल वो क्या करेगा, एक्सिस की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब क्या है, 10 ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज जीबीपी, डीएसएच एंड WNT11 आर ब्रॉट इनटू द फ्यूचर डोर्सल सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो टू प्रोटेक्ट द बीटा कैटेनिन। अब जो हमारे यहाँ पे जीबीपी, डीएसएच और WNT11 है वो हमारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो हमारे फ्यूचर डोर्सल सेक्शन होगा, और वहां पे वो क्या करेंगे, बीटा कैटेनिन को प्रोटेक्ट करेंगे GSK3 से। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी अब यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डायग्राम में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्पर्म की एंट्री हुई, इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, ये हमारे यहाँ पे जो हमारे ग्रे क्रेसेंट एरिया था, या फिर हमारी जो डोर्सल साइड होगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी, वेंट्रल, ये हमारी कौन सी होती है यहाँ पे, डोर्सल साइड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे DSH होगी, ठीक है, वे हमारे क्या पहुंच जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल के साथ बाइंड करके वो हमारे जो हमारी डोर्सल साइड होगी वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां पे पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जो माइक्रोट्यूबुल हो गया, माइक्रोट्यूबुल के अंदर हमारा एक जीबीपी हो गया। ठीक है, काइनेसिन के साथ ये बाइंड है ना हमारे। ठीक है, मोटर प्रोटीन होता है काइनेसिन हमारा, तो जीबीपी और डिसेबल्ड होंगे वो हमारे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे यहाँ पे 30 डिग्री रोटेशन होगी ना, तो 30 डिग्री रोटेशन के साथ क्या होगा कि जो हमारा WNT11 RNA होगा, ठीक है, वो भी हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, जो हमारा डोर्सल रीजन होगा वहां पे। जब ये हमारे तीनों के तीनों में मिल जाएंगे तो ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा GSK होगा, GSK3, ठीक है, उसको इनिबिट करेंगे। इसकी इनिबिशन से क्या होगा कि जो हमारा बीटा कैटेनिन होगा वो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्या होगा, WNT11, DSH और जो हमारा GBP होगा वो हमारा डोर्सल रीजन के अंदर हमारा एक्टिवेट हो गए।
ठीक है, और वहां पे वो क्या करेंगे, जीएसके को इनहिबिट करेंगे, और जब हमारा जीएसके इनहिबिट होगा तो यानी कि हमारा जो बीटा कैटेनिन होगा वो हमारा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, और ये हमारा क्या करेगा, ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करेगा। ठीक है, और जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेंट्रल साइड की, तो वेंट्रल साइड के अंदर हमारा क्या होगा, जो जीएसके होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा अभी भी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बीटा कैटेनिन होगा वो हमारा डिग्रेड हो जाएगा, और जिससे हमारे यहाँ पे एक्सिस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो बीटा कैटेनिन है वो हमारा ऑर्गेनाइजर को यहाँ पे इंड्यूस करवा रहा है न्यूक्लिक सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस के बारे में और ज्यादा आगे के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।